नमस्कार बच्चों, आप सबका स्वागत है माय यूट्यूब चैनल सरिता हिंदी क्लासेस में। पिछले भाग में मैंने आपको यतीन्द्र मिश्र द्वारा रचित नौबत खाने में इबादत का सारांश पढ़ाया और यतीन्द्र मिश्र जी का लेखक परिचय तो अच्छे से समझ आया होगा। अब मैं आपको उनके द्वारा रचित इसे नौबत खाने में इबादत शीर्षक को पढ़ाऊंगी, तो सुनिएगा, समझिएगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि नौबत खाने से अभिप्राय जहाँ पर इंस्ट्रूमेंट्स बजाए जाते हैं उसे नौबत खाना कहा जाता है। सन 1916 से 1922 के आसपास की काशी, यहाँ पर जो बताया गया है वो 1922 से 1916 से 1922 के आसपास की काशी का वर्णन किया गया है। पंचगंगा घाट स्थित बालाजी मंदिर की डोडी को नौबत खाना और नौबत खाने से निकलने वाली मंगल ध्वनि, यानी कि जो पंचगंगा घाट पर स्थित बालाजी मंदिर की डोडी है, वहाँ पर ही नौबत खाना है और नौबत खाने से निकलने वाली उन शहनाइयों की मंगल ध्वनि सुनाई देती है। अमीरुद्दीन अभी सिर्फ 6 साल का है और बड़ा भाई शमसुद्दीन 9 साल का। अमीरुद्दीन को पता नहीं है कि किस चिड़िया को कहते हैं, और ये लोग हैं मामू जान वगैरह, जो बात बात पर भीम पलासी और मुल्तानी कहते रहते हैं। क्या वाजिब मतलब हो सकता है इन शब्दों का? इस लिहाज से अभी उम्र नहीं है अमीरुद्दीन की जान सके इन भारी शब्दों का वजन कितना होगा। यहाँ पर जो व्यक्ति चित्र प्रस्तुत किया गया है उसके अंदर बता रहे हैं कि अमीरुद्दीन कितने साल का बताया है, यहाँ पे 6 साल का बताया है, और उसका बड़ा भाई शमसुद्दीन 9 साल का बताया है। अमीरुद्दीन अभी छोटा बच्चा है, उसे ज्ञात नहीं है कि राग किस चिड़िया को कहते हैं, और उसके मामू जान जो हैं वो उसको भी बार बार बात बात पे भीम पलासी और मुल्तानी के बारे में कहते रहते हैं। क्या इन शब्दों का वाजिब मतलब हो सकता है उस उम्र में अमीरुद्दीन की जान सके इन सब भारी शब्दों का वजन कितना होगा? गोया इतना ज़रूर है कि अमीरुद्दीन व शमसुद्दीन के मामा द्वय सादिक हुसैन तथा अली बख्श देश के जाने माने शहनाई वादक हैं। अमीरुद्दीन और शमसुद्दीन नाम के जो लड़के हैं यहाँ पे, उनके 2 मामा हैं। एक का नाम सादिक हुसैन है, दूसरे का नाम अली बख्श है, जो देश के जाने माने शहनाई वादक हैं। विभिन्न रियासतों के दरबार में बजाने जाते रहते हैं। रोज़ नामचे में बालाजी का मंदिर सबसे ऊपर आता है, यानी कि रोज़ाना जो शहनाई बजाने का कार्य होता है सबसे ज़्यादा रोज़ाना बालाजी का मंदिर ही सबसे ऊपर आता है। हर दिन की शुरुआत वहीं डोडी पर होती है। मंदिर के विग्रहों का पता नहीं कितनी समझ है, जो रोज़ बदल कर मुल्तानी, कल्याण, ललित और कभी भैरव रागों को सुनते रहते हैं। ये खानदानी पैसा है अली बख्श के घर का। तो यहाँ पे जो राग बताए हैं, एक तो मुल्तानी राग है, एक कल्याण, ललित और कभी भैरव रागों को सुनते रहते हैं। कौन कौन से राग बताए हैं? ये 4 तरह के राग बताए हैं। अमीरुद्दीन का जन्म डुमराव, बिहार के एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ है। 5-6 वर्ष डुमराव में बिताकर वह नाना के घर ननिहाल काशी में आ गया। डुमराव का इतिहास में कोई स्थान बनता हो ऐसा नहीं लगा कभी भी, पर यह ज़रूर है कि शहनाई और डुमराव एक दूसरे के लिए उपयोगी हैं। शहनाई बजाने के लिए रीढ़ का प्रयोग होता है। रीढ़ अंदर से पोली होती है जिसके सहारे शहनाई को फूंका जाता है। रीढ़, नरकट,
एक प्रकार की घास से बनाई जाती है जो डुमरांव में मुख्यतः सोन नदी के किनारों पर पाई जाती है। इतनी ही महत्ता है इस समय डुमरांव की, जिसके कारण शहनाई जैसा वाद्य बजता है। फिर अमीरुद्दीन जो हम सबके प्रिय हैं, अपने उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब हैं, उनका जन्म स्थान भी डुमरांव ही है। यानी कि ये जो डुमरांव जो स्थान है उसके बारे में बताया गया है कि उसका इतिहास में ऐसा कोई नाम नहीं है, बस उसकी इतना ही जान पहचान है कि जो रीढ़ के अंदर शहनाई बजाने के लिए जो रीढ़ का प्रयोग होता है, उस रीढ़ को नरकट से बनाया जाता है और वह मुख्यतः डुमरांव में सोन नदी के किनारों पर पाई जाती है। और एक मुख्य बात यह है कि अमीरुद्दीन भी डुमरांव के थे, उनके उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब हैं और उनका जन्म स्थान भी डुमरांव ही है। उनके परदादा उस्ताद सलार हुसैन खान डुमरांव निवासी थे। परदादा भी कहाँ के थे? निवासी थे, डुमरांव निवासी थे। बिस्मिल्लाह खान उस्ताद पैगंबर बख्श खान और मिट्ठन के छोटे साहबजादे हैं। बिस्मिल्लाह खान उस्ताद पैगंबर खान और मिट्ठन के छोटे साहबजादे हैं। तो यहाँ पे ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो बिस्मिल्लाह खान है, बिस्मिल्लाह खान उस्ताद पैगंबर खान और मिट्ठन साहब के छोटे साहबजादे हैं। अमीरुद्दीन की उम्र अभी 14 साल है। मसलन बिस्मिल्लाह खान की उम्र अभी 14 साल है। वही काशी है, वही पुराना बालाजी का मंदिर, जहाँ बिस्मिल्लाह खान को नौबत खाने रियाज के लिए जाना पड़ता है। मगर एक रास्ता है बालाजी मंदिर तक जाने का। यह रास्ता रसूलन बाई और बतूलन बाई के यहाँ से होकर जाता है। इस रास्ते से अमीरुद्दीन को जाना अच्छा लगता है। इस रास्ते न जाने कितने तरह के बोल बनाओ, कभी ठुमरी, कभी टप्पे, कभी दादरा के मार्फत डोडे तक पहुँचते रहते हैं। रसूलन और बतूलन जब गाती हैं तब अमीरुद्दीन को खुशी मिलती है। अपने ढेरों साक्षात्कारों में बिस्मिल्लाह खान साहब ने स्वीकार किया है कि उन्हें अपने जीवन के आरंभिक दिनों में संगीत के प्रति आसक्ति नहीं, इन्हीं गायिका बहनों को सुनकर मिली है। एक प्रकार से उनकी अबोध उम्र में अनुभव की स्लेट पर संगीत प्रेरणा की वर्णमाला रसूलन बाई और बतूलन बाई ने उकेरी है। तो यहाँ पे जो बिस्मिल्लाह खान है वो बता रहे हैं कि जो उन्होंने जो मतलब संगीत के प्रति आसक्ति उनको इन्हीं गायिका बहनों को गायन को सुनकर प्राप्त हुई है। कौन कौन सी बहन थी वो? रसूलन बाई और बतूलन बाई। रसूलन बाई और बतूलन बाई ने ही उनकी अबोध उम्र में अनुभव की स्लेट पर संगीत प्रेरणा की वर्णमाला उकेरी है। हाँ तो बच्चों, यहाँ पे जो ये रसूलन बाई और बतूलन बाई ने बिस्मिल्लाह खान के अबोध उम्र में अनुभव की स्लेट पर संगीत प्रेरणा की वर्णमाला उकेरी है। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। वैदिक इतिहास में शहनाई का कोई उल्लेख नहीं मिलता। इसे संगीत शास्त्रांतर्गत सुशीर वाद्यों में गिना जाता है। तो बच्चों ये भी बात इम्पोर्टेंट है कि जो शहनाई है उसका वैसे तो वैदिक ग्रंथों में तो कोई उल्लेख नहीं मिलता। कौन से वाद्य यंत्रों में गिना जाता है शहनाई को? शहनाई को सुशीर वाद्यों में गिना जाता है। अरब देश में फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य जिसमें नाड़ी, नरकट या नीड होती है को नय बोलते हैं। शहनाई को शाहे नय अर्थात सुशीर वाद्यों में शाह की उपाधि दी गई है। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तानसेन के द्वारा रची बंदिश जो संगीत राग कल्पद्रुम से प्राप्त होती है में शहनाई, मुरली, बंशी, श्रृंगी और मूर्छंग आदि का वर्णन हुआ है। तो ये लाइन भी इम्पोर्टेंट है बच्चों। तानसेन के द्वारा जो रचित
बंदिश जो संगीत राग कल्पद्रुम से प्राप्त होती है, में शहनाई, मुरली, वंशी, श्रृंगी और मुछम आदि का वर्णन हुआ है। अवधी पारंपरिक लोकगीतों और एवं चेती में शहनाई का उल्लेख बार बार मिलता है। अवधी के जो पारंपरिक लोकगीत हैं और चेती यानी कोई गीत का ही नाम है चेती, जो शहनाई का, जिसमें शहनाई का उल्लेख मिलता है। मंगल का परिवेश प्रतिष्ठित करने वाला यह वाद्य इन जगहों पर मांगलिक विधि विधानों के अवसर पर ही प्रयुक्त हुआ है। दक्षिण भारत के मंगल वाद्य नागस्वरम की तरह शहनाई प्रभाती की मंगल ध्वनि का संपूरक है। यानी कि यहाँ पे कह रहे हैं कि जो दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत का जो मंगल वाद्य नागस्वरम है, उसकी तरह ही शहनाई प्रभाती की मंगल ध्वनि का संपूरक है। शहनाई के इसी मंगल ध्वनि के नायक बिस्मिल्लाह खान साहब 80 वर्ष से सुर मांग रहे हैं। सच्चे सुर के नेमत 80 बरस की पाँचों वक्त वाली नमाज इसी सुर को पाने की प्रार्थना में खर्च हो जाते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि शहनाई की जो ये मंगल ध्वनि के नायक जो हैं बिस्मिल्लाह खान साहब 80 बरस से सुर मांग रहे हैं। सच्चे सुर के नेमत हैं। 80 बरस की पाँचों वक्त वाली नमाज इसी सुर को पाने की प्रार्थना में खर्च हो जाते हैं। लाखों सजदे इसी एक सच्चे सुर की इबादत में खुदा के आगे झुकते हैं। वे नमाज के बाद सजदे में गिड़गिड़ाते हैं, मेरे मालिक एक सुर बख्श दे। सुर में वह तासीर पैदा कर कि आँखों से सच्चे मोती की तरह अनपढ़ आंसू निकल आएं। उनको यकीन है कभी खुदा यूं ही उन पर मेहरबान होगा और अपनी झोली से सुर का फल निकाल कर उनकी ओर उछालेगा। फिर कहेगा, ले जा अमीरुद्दीन, इसको खा ले और कर ले अपनी मुराद पूरी। तो यहाँ पे जो है, जो ये बिस्मिल्लाह खान जी हैं, वो मतलब बता रहे हैं कि एक तरह से वो नमाज करते वक्त जो सजदा करते हैं उसके बारे में बताया कि वो कह रहे हैं कि ये मेरे मालिक एक ऐसा सुर बख्श दे, यानी कि कोई मेरी जो ये शहनाई है उसमें से एक ऐसा सुर बख्श दो जिससे कि सुर में वह तासीर पैदा कर दे कि आँखों से सच्चे मोती की तरह अनपढ़ आंसू निकल आए और उनको यकीन है कभी खुदा यूं ही उन पर मेहरबान होगा और अपनी झोली से सुर का फल निकाल कर उनकी ओर उछालेगा और फिर कहेगा, ले जा अमीरुद्दीन, इसको खा ले और अपनी मुराद पूरी कर ले। अपने ऊहा पोहों से बचने के लिए हम स्वयं किसी गुफा को खोजते हैं जहाँ अपनी दुश्चिंताओं दुर्बलताओं को छोड़ सकें और वहाँ से फिर अपने लिए एक नया तिलिस्म गढ़ सके। हिरन अपनी महक से परेशान पूरे जंगल में उस वरदान को खोजता है जिसकी गमक उसी में समाई है। 80 बरस से बिस्मिल्लाह खान यही सोचते आए हैं कि सातों सुरों को बरतने की तमीज उन्हें सलीके से अभी तक क्यों नहीं आई। तो बच्चों, ये था यतीन्द्र मिश्र जी का नौबत खाने में इबादत शीर्षक व्यक्ति चित्र, जो मैंने तुम्हें इतना पढ़ाया है। अब इसका आगे का भाग मैं नेक्स्ट भाग में पढ़ाऊँगी, वरना ये लंबा चैप्टर हो जाएगा। इसलिए बच्चों, अगली बार ध्यान से पढ़ना और ना समझ में आया हो इस चैप्टर में कुछ तो मुझे कमेंट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।